जी, स्वागत है आप सभी का पाठशाला की पाठशाला में। और जैसा कि आप सभी को पता चल चुका होगा कि आपका जो टाइम टेबल है, शेड्यूल है, वो आ चुका है भाई। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम फुल वन शॉट में मैथ को कंप्लीट करेंगे भाई। ठीक है? तो सभी फोकस बनाए रखें अपना। टॉप यहाँ पे 25 क्वेश्चन हम लेके आए हैं और मोस्टली कोशिश की गई है कि क्वेश्चन वो ही दिए जाएँ जो एग्ज़ाम में आ जाएँ। अगर देखिए मैथ का क्या होता है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं इसी पैटर्न पे आने हैं, ये बात ध्यान रखनी है। पैटर्न सेम होगा, हो सकता है डिजिट आगे पीछे हो जाए, है ना? तो यूनिट फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं भाई। पहला पहला क्वेश्चन जो आपका ये है, सोल्व यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। दे रहा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस 2xy वाई डैश माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान रखना, हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को करते चलेंगे भाई। स्टेप बाय स्टेप चलना है और स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है, जो कि आपके लिए इजी बन जाएगा। ठीक है? सबसे पहला स्टेप आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए भाई, है ना? सबसे पहला स्टेप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है वाई डबल डैश, इसको अकेला छोड़ना है। अकेला छोड़ने इन द सेंस ये जो एक्स स्क्वायर है इसको भगाना है। इसको कैसे भगाओगे भाई? यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो क्या कर दो, डिवाइड कर दीजिए। तो आपकी ये वाली फॉर्म आ गई एक स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना? जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई तो आपको इसमें होमोजीनियस इक्वेशन देखनी है, जो कि आपकी क्या होगी, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस 2xy डैश माइनस 2y इजिकल टू 0। आप यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन जो है ना, ये वाला पार्ट जो है, ये आपकी होमोजेनियस इक्वेशन है। ठीक है? अब क्या करना है, स्टैंडर्ड जो हमारी इक्वेशन आ जाती है, फिर हमें इसको सोल्व करना होता है। हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। और m की वैल्यू को हम क्या करते हैं भाई, जहाँ पर y है, x की पावर m लिखा हुआ है, ठीक है? तो क्या करेंगे, m इंटू एम माइनस वन प्लस 2m-2 हो जाएगा। इन द सेंस ये बात समझिए चलो भाई कि जो y डबल डैश है उसकी जगह हम m इंटू एम माइनस वन करेंगे और y डैश की जगह हम m करेंगे और बाकी का y को खाली छोड़ देंगे। तो हमने ये वैल्यू पुट कर दी है। पुट करने के बाद इसको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद m की वैल्यू आपको आ गई 1 एंड माइनस 2। तो ये आपका CF निकालने का प्रयास कर रहे हैं हम, है ना? तो ये आपका CF निकला C1x प्लस C2x का इनवर्स हो गया भैया। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप 3 पे जाना है। स्टेप 3 क्या है, y1 आपका x है, y2 आपका x माइनस 2 है। ठीक है? स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को समझते चलना है सबको, है ना? तो y1 की वैल्यू हमने क्या ले ली, फंक्शन हमारा स्टेप 3 में क्या हो गया, x हो गया। y2 हमारा क्या हो गया, x माइनस 2 हो गया, है ना? ताकि ये हमारा जो CF फंक्शन है इसको हमने मान लिया है कि यहाँ पे जो y1 की वैल्यू है वो x है, y2 की वैल्यू क्या है, x माइनस 2 है। तो इसे क्यों माना है, क्योंकि हमें यहाँ पे रोन स्केन फॉर्मूला लगाना है। और रोन स्केन फॉर्मूला आपको पता है कुछ ऐसे लगाते हैं कि वैल्यू रखते हैं y1 y2 और यहाँ पे y1 का डैश, यहाँ पे y2 का डैश, फिर सोल्व करते हैं, है ना? तो इसको जब सोल्व करेंगे हम तो देखते हैं y1 की वैल्यू x है, y2 की वैल्यू x माइनस 2 है और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट करेंगे भैया तो क्या होगा, इसका 1 होगा, इसका क्या होगा, माइनस 2x माइनस 3 होगा। इसको सोल्व करो क्रॉस प्रोडक्ट से। तो क्रॉस प्रोडक्ट जब करेंगे इसको हम, तो हमारा जो w की वैल्यू है वो बन के ये आ जाएगी। तो ये वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। क्यों? क्योंकि हमें फिर स्टेप फॉर्म में ये फॉर्मूले यूज करने हैं। कौन से? एक फॉर्मूला है u1 डैश, एक फॉर्मूला है u1 डैश, एक u2 डैश। तो u1 डैश जब निकालेंगे हम तो बनेगा माइनस y2 r अपॉन में w, यानी y2 की वैल्यू रखनी है, r रखना है और w रखना है। ऐसे ही u2 डैश निकालना है तो y1 की वैल्यू रखनी है, r रखना है, w रखना है। और जो ये r की वैल्यू है ना भैया, ये r की वैल्यू जो आपकी इक्वेशन थी, जो आपकी इक्वेशन थी, जो ये बन के आई थी, ये वाली r की वैल्यू होती है। ठीक है? तो ये सब वैल्यू हमने पुट की। जब सब वैल्यू पुट की हमने तो हमारे पास सोल्व करने के बाद कुछ ऐसे u1 की वैल्यू आई, कुछ ऐसे हमारी u2 की वैल्यू आई। वैल्यू करने के बाद हम क्या करते हैं भाई कि देखो, अब u2 यहाँ पे क्या है आपका, डैश मतलब डिफरेंशिएशन है, उसका उल्टा क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो क्या कर दो, u2 निकालने के लिए इंटीग्रेशन कर दो। तो भैया यहाँ हमने इंटीग्रेशन किया है ना? तो इंटीग्रेशन करने के बाद ये हमारा कुछ ऐसे बन के आता है। इंटीग्रेशन करना आपको आता होगा। देखिए ये एक जो पूरी सीरीज है हमारी, एक भी शॉर्ट पीरियड में रिवीजन के लिए है। ये क्वेश्चंस को आप जो है भैया कितनी बार भी कर लो, इसी से क्वेश्चन बन के आएंगे, इसी टाइप से क्वेश्चन बन के आएंगे। स्टेप बाय स्टेप को चलते चले जाना है। डिजिट कुछ भी दे दे, तरीका यही होता है ना? तो जब हमने इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन किया, तो इंटीग्रेशन करने के बाद में हमारा ये बन के आ गया। इंटीग्रेशन के रूल यहाँ पे आप फर्स्ट सेकंड रूल लगा कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है कैसे करता है। आपके पास होता है कैलकुलेटर, उसको भी आप यूज करेंगे वहां पे तो इजीली निकल जाएगा। ठीक है?
फिर बारी आती है पर्टिकुलर फंक्शन की। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो हमारा मिलता है इज y इज इक्वल टू क्या मिलता है, u1 y1 प्लस u2 y2 मिलता है। यहाँ पे सब वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए और अपना आंसर ले लीजिए। तो इतने स्टेप में क्वेश्चन सोल्व हो जाता है अगर इतना लंबा क्वेश्चन कुछ आता है। ठीक है भाई, तो यहाँ तक चीज समझ में आती है तो भाई प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, है ना, जो नया जुड़ता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो आपको सोल्व करना है ये वाला। जब आपको कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको ध्यान देना है कि आपकी जो इक्वेशन है वो ये वाली है। ठीक है, जिसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं, और डी की जगह हम पुट करते हैं किसको, एम को पुट करते हैं, जहां में एम की वैल्यू निकालते हैं। तो एम की वैल्यू पहले निकालनी है फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको एम की वैल्यू ही निकालनी है, जिससे हम सी एफ निकालेंगे। जिससे हम सी एफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, जिससे हम सी एफ निकालेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हो जो एम की वैल्यू आएगी ना बच्चे, वो इक्वल आएगी, है ना। तो ये आपकी जो है इक्वल आएगी, यानी कि प्लस माइनस जो सॉरी 2 आएगी। इसीलिए हमने ये इक्वेशन लगाई है, ओनली 2 आएगी, इक्वल वैल्यू आएगी एम की। तो सी एफ क्या हो गया, C1 प्लस C2x ब्रैकेट बंद e की पावर 2x हो गया। फिर आपको निकालते हो पर्टिकुलर इंटीग्रल, निकालते हो स्प्लिट आरएचएस, यानी कि जो आपकी आरएचएस दे रखी है, ये दे रखी है, इसका इंटीग्रल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो देखो। सबसे पहले क्या करो, पी आई। तो पहला पोर्शन क्या हो गया, PI1 हो गया। सेकंड पोर्शन क्या हो गया, PI2 हो गया। तो पहले PI1 निकाल लो। PI1 निकालने के लिए भैया फॉर्मूला ये रहा, किसके निकालना है, 4e की पावर 2x से निकालना है। तो PI1 हो गया आपका e की पावर 2x अपॉन d माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्योंकि d माइनस 2 होल स्क्वायर गिव्स 0 रिपीटेड रूल, तो हमें रूल यूज करना है कौन से वाला, PI1 ये वाला रूल यूज करना है, एक्स स्क्वायर बाई 2 डॉट e की पावर 2x। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं स्टेप 4 की। उसमें हम PI2 निकालेंगे फॉर x के लिए। तो x के लिए PI2 कैसे निकाला हमने, x के नीचे क्या आ गया, d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 आ गया। ये हमारी इक्वेशन कुछ इस प्रकार की, इसको हम एज्यूम कर लेते हैं। हमने y डैश निकाला तो a आएगा, y डबल डैश निकालेंगे तो 0 आएगा। y डैश का मतलब क्या है, dy अपोन में dx है, और y डबल डैश का मतलब क्या है, d स्क्वायर y अपोन में dx स्क्वायर होता है। वैल्यू सोल्व करके निकल जाएगी। ठीक है भाई, फिर हम क्या करते हैं, सबको पुट कर देते हैं अपनी मेन इक्वेशन में। तो पुट करने के बाद हमारी ये इक्वेशन बन के आती है भाई। जब ये इक्वेशन बन के आ गई तो हमें यहाँ से a की और b की वैल्यू निकालनी है। हमने क्या किया, कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद में पता लगा a की वैल्यू 1/4 आ रही है, b की वैल्यू 1/4 आ रही है। तो PI2 हमारा जो निकलेगा वो निकल जाएगा x/4 प्लस 1/4। तो जनरल सोल्यूशन क्या बन जाएगा, CF इज इक्वल टू PI1 प्लस PI2, और उठा के हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे। ठीक है भैया, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके हैं वो हर क्वेश्चन एक अलग प्रकार का है, ये बात ध्यान रखें। और ये प्रीवियस पेपर को देख करके, मूड देख करके ही कोई पैटर्न तैयार किया गया है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं या मिल सकते हैं। ठीक है, मैं ये फिर भी कह रहा हूँ, मैं दावा नहीं करता हूँ कि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आएगा। मैं केवल ये कह रहा हूँ कि इस प्रकार से, इस स्टेप से, इस पैटर्न पे क्वेश्चन करके जाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा आपका, y एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 3x वाई डैश प्लस 4y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर log x होगा। ये फिर से फर्स्ट टाइप वाला क्वेश्चन आ गया। तो पहले हमें देखनी है होमोजेनियस इक्वेशन, ये वाली होती है। एज्यूम कर लो कि y की वैल्यू x की पावर m है। एज्यूम कर लो y की वैल्यू x की पावर m है। इसको सोल्व कर दो। सोल्व करने के बाद हम पता लगेगा कि हमने वैल्यू पुट करी तो क्या आएगा, m इंटू एम माइनस 1 3m प्लस 4 में इजिकल टू 0 हो गया। यहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यानी कि ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रही है तो m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो m की वैल्यू फिर से यहाँ पे इक्वल आएगी। तो अब की बार हम इसको, ये वाला फंक्शन लेंगे CF का log x वाला। ठीक है, तो CX का log x वाला लेंगे क्योंकि हमारा जो फाइंड में है वो log x में है ना। चेंज ऑफ वेरिएबल करते हैं यहाँ पे भाई। अब की बार चेंज ऑफ वेरिएबल करना पड़ेगा क्योंकि चीजें log में ले जानी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, x बराबर EZ ले लो, dy अपॉन dx करेंगे इसका। तो क्या आएगा भैया, 1 अपॉन x dy अपॉन dz आता है। दोबारा करेंगे तो 1 अपॉन x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन dz स्क्वायर माइनस dy dz आता है। अब क्या करें, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन, इन सब को उठा करके जो मेन इक्वेशन आपकी है वहां पुट कर दो। और पुट करने पे आपको पता लगेगा हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी बन गई। ठीक है, जब ये ऐसी बन जाती है इक्वेशन हमारी, तो हम इसको थोड़ा रिसोल्व करते हैं तो फाइनली हमारी इक्वेशन बनके ये आती है। जैसे माइनस माइनस प्लस हो गया, 4d/dz हो गया ना, प्लस 4y e की पावर 2z इंटू जेड हो गया। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू को पुट करेंगे e की पावर 2z इंटू में v हमने कोई वेरिएबल मान लिया। ठीक है, अब इसको सोल्व कीजिए भाई। तो y डैश निकालिए पहले, y डैश यानी कि दोनों का डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट पता है कैसे करते हैं, फर्स्ट सेकंड वाले करना है, ध्यान रखिए तो कर लेना।
है ना, या आपके पास कैलकुलेटर यूज होता है तो उसको आप यूज कर सकते हो। हमने ये पुट करा, फिर हम डबल डबल डैश निकालते हैं, फिर से अगेन फर्स्ट सेकंड वाला मेथड लगाएंगे, फिर सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद ये वैल्यू उठा के हम आकर पुट करेंगे, वाई डैश डबल डैश जहाँ पे है इक्वेशन वहाँ पुट कर देंगे। वहाँ हमने पुट किया तो हमारी इक्वेशन बन के ये आ गई। और हमने अब की बार e की पावर 2z से इस पूरे को डिवाइड कर दिया। यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, है ना। तो क्या बनेगा, v डबल डैश की वैल्यू हमने z पुट करी तो सोल्व करो, v डबल डैश बराबर z आएगा। जब इसको पूरा सोल्व करोगे ना, आप पूरा सोल्व करोगे तो v डबल डैश आपका इक्वल टू में z आ जाएगा। चेक करके देख लेना, ठीक है। जब करोगे तो फिर क्या करेंगे, डबल डैश है भाई, तो v डबल डैश को z है, तो अब पहले हमने एक बार इंटीग्रेट किया v डबल डैश को dv के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा z स्क्वायर बाई 2, यहाँ से केवल एक खत्म हो जाएगा तो v डैश बचेगा। फिर अगेन करोगे तो क्या आएगा, v की वैल्यू z क्यूब बाई 6 आएगा। जब v की वैल्यू आ चुकी है, वापस से v की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दो, जो हमने ऊपर माना था e की पावर 2z इंटू v, यहाँ हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। जब पुट कर दी और z की वैल्यू क्या ली हमने, log x ली, यहाँ पे log पुट कर दिया, तो कुल मिला के आपका जो आंसर आया, सबको जोड़ दो, CF प्लस PI आपका ये बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, आपका आंसर बन गया। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सोल्व साइमल्टेनियसली इक्वेशन। अब की बार दो इक्वेशन आपको दी है, dx अपॉन dt प्लस 3x प्लस y बराबर e की पावर t, dy अपॉन dt प्लस x प्लस e 3y इजिकल टू में t। जब इसको सोल्व करते हैं भैया, तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। ओके जी, स्टेप देखिए, स्टेप आपको याद रखने इजी है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको इजीली किया है। पहला स्टेप क्या है कि भैया आप इसको क्या करो, ये इक्वेशन दी गई है, आप इसको डिफरेंशिएट करो। ठीक है, पूरी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो हमने ये पूरी इक्वेशन डिफरेंशिएट कर ली। ठीक, तो पहली इक्वेशन कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये रही, इसको हमने डिफरेंशिएट किया पूरी को, तो ये डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस डी वन हो गया प्लस डी वाई अपॉन डी टी हो गया, और e की पावर टी का e की पावर t हो गई, ये हमने लिख दिया। फिर सेकंड इक्वेशन जो है उसका हम निकालते हैं dy अपॉन dt, जो हमारा निकल के आएगा t माइनस एक्स माइनस 3y। अब उठा के ये सारी इक्वेशन को वहां पे जहां पे वैल्यू दी है वहां पुट कर दो। हमने उठा के यहाँ पे पुट करेंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन से हम y को निकालेंगे, और y निकालने के बाद y को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन में, पूरी वाली जो मेन इक्वेशन है। जब हमने पुट कर दी भैया, तो हम इसको सोल्व करने के बाद, सोल्व करने का सोल्व तो आपको करना है बेटा, कैसे करना है, इसको सिंप्लीफाई हमने सोल्व किया। सोल्व करने का पता लगा, हमारी जो इक्वेशन बन के आई वो ये वाली आ गई, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 6 डी एक्स अपॉन डी टी प्लस 8x प्लस टी माइनस 3 e की पावर t आ गई। ठीक है, इसके बाद हमने जो है ये जो इक्वेशन बन के आई है हमारी, ये बन के आई है। अब इसको सोल्व करना है, अभी तक इतना काम हमने किया। जब दो इक्वेशन आपको दी गई हो, तो पहले उन सबसे एक इक्वेशन बना के लाइए x की फॉर्म में। अब हमें ये सोल्व करना है, तो हमें क्या करना है, पहले m की वैल्यू निकालनी है। हमारी जो m बनेगा m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 8 बन जाएगा, फॉर्मूले ये आपके फैक्टर हो जाएंगे, तो आपका जो CF है वो ये आ जाएगा। अब इसके बाद भैया PI निकाल लीजिए। PI निकालते कैसे हैं, PI हम इधर से निकालेंगे, इधर वाली वैल्यू से अलग अलग करके। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, RHS क्या है आपकी 4 e की पावर t माइनस टी है। e की पावर t के लिए सोल्व करो, तो हम एज्यूम कर लेते हैं y इजिकल टू e a इंटू e की पावर t, वहां वैल्यू पुट कर देते हैं। वैल्यू जब पुट करते हैं तो इक्वेशन आपकी ये बन के आती है। इसको सोल्व करेंगे 4a के लिए, a की वैल्यू आई 4/50। सोल्व करेंगे a के लिए, तो जो एज्यूम करते जा रहे हैं उसको सोल्व कर लिया। उसके बाद हमने पार्ट 2 यानी t के लिए सोल्व करेंगे, यानी PI2 निकालेंगे। t के लिए सोल्व करते हैं तो फिर हम वही करेंगे कि y इजिकल टू हमने एज्यूम कर लिया at प्लस b, y डैश निकाला तो a आ गया, y डबल डैश निकाला तो 0 आ गया। इसको हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया मेन इक्वेशन में, तो आपकी कुछ वैल्यू ऐसे बन के आएगी, यानी कि इस फॉर्म में बन के आएगी। जब यहाँ बन के आ जाए तो आपको a और b की वैल्यू चाहिए, उसके लिए हम कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर कोफिशिएंट करेंगे, तो यहाँ पे t का कोफिशिएंट 8a है, यहाँ पे -1 है, पुट किया, a की वैल्यू होगी -1/8। बचता है अब ये वाला फॉर्मूला, इसके लिए हमने पुट कर दिया यहाँ पे, ये कंपेयर किया प्लस 0 से, तो क्या बन गया 0। a की वैल्यू यहाँ पुट करी, यहाँ से हमने b की निकाली वैल्यू, तो क्या आई, ये वाली वैल्यू b की आ जाएगी 3/32। तो फाइनली हम आंसर लिख देंगे ये वाला। आई कहानी समझ, ठीक है। ठीक है, x के लिए तो हमारा ये आ गया फाइनल x। अब फाइंड y निकालना है, तो फिर से इक्वेशन में जाइए। y इक्वल टू हमने क्या माना था, e की पावर t माइनस डी एक्स अपॉन डी टी प्लस 3x। तो भैया जो आपकी वैल्यू ये x आई है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है आपको t के रेस्पेक्ट में। तो इसको यानी कि डी एक्स अपॉन डी टी करना है इस वाली इक्वेशन को, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर ले लीजिए। तो आपका जो ये है डी एक्स अपॉन डी टी, वो ये वाला बन के आएगा।
उसको उठा के y की में पुट कीजिए और फाइनली जो आपका आंसर होगा वो आपका ये वाला। ठीक है भाई, इतने स्टेप तो भाई करने पड़ेंगे आपको, लॉन्ग क्वेश्चन 7 नंबर ले रहे हैं तो बार बार इन पे प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब आगे सोल्व करना है आपको ये इक्वेशन साइन log x वाला। फिर से ये चेंज ऑफ वेरिएबल क्वेश्चन है, तो पहले क्या करेंगे, x की वैल्यू को हमने e की पावर z माना, तो z की वैल्यू क्या आ गई log x। भाई e आपका इधर जाएगा तो log x बनता है, तो z इजिकल टू log x आपका आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, अब हम dy अपॉन डी एक्स निकालो भाई, फिर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स निकालो। तो dy अपॉन डी एक्स निकाला, डी स्क्वायर एक्स वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकाला, तो हमने ये वैल्यू निकाल दी। ये वैल्यू जब निकल गई तो भाई हम क्या करेंगे, फिर इसको पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर। इक्वेशन क्या थी हमारी, ये वाली थी। इसकी जगह हमने वैल्यू पुट की, इसकी जगह वैल्यू पुट की, इसकी जगह वैल्यू पुट की। वैल्यू पुट करने पर ये इक्वेशन बन के आई। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन के आ गई फाइनली हमारी, ये वाली बन के आ गई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी जेड स्क्वायर प्लस वाई बराबर साइन जेड। इसको सोल्व कर लेंगे कैसे भाई, इससे कट जाएगा, क्या बचेगा, ये तो बचेगा। अब क्या करना है, अब आपको इक्वेशन मिल गई कौन सी, ये वाली। इसको फिर से इस इक्वेशन में सी एफ निकालिए। क्या निकालना है, सी एफ, यानी कि एम बाई पुट कीजिए। एम की पहले वैल्यू निकालिए, तो एम की वैल्यू हो गई क्या, प्लस माइनस आई। और जब प्लस माइनस आई वैल्यू हो जाती है तो सी एफ हमारा इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है भाई, अब पी आई निकालना है, तो पी आई के लिए हम क्या करेंगे, उसी इक्वेशन को दोबारा लिखा, वाई डबल डैश प्लस वाई इक्वल टू साइन जेड। आर एस क्या है, साइन जेड है, सेम एज सी एफ टर्म यूज। हम करेंगे फिर ये वाला यूज, पी आई जो आपका होगा जेड इंटू में ए कोस जेड प्लस बी साइन जेड होगा। ये सब स्टार्टिंग में जो आपने क्लासेस की होंगी उसमें सब फॉर्मूले लिखवाए गए होंगे, सब तरीके लिखवाए गए होंगे। फिर आप कर दो डिफ्रेंशिएट। भैया यहाँ पे आपको इतना आने के बाद में करना है वाई इक्वल टू ये, इसको करना है डिफ्रेंशिएट। फर्स्ट इसको मानो, सेकंड इसको मानो। फर्स्ट रखा ऐसी है ना, इसको इसको फर्स्ट मानो, सॉरी इसको फर्स्ट मानो, सेकंड मानो। फर्स्ट रखा है ऐसी, सेकंड का डिफरेंशिएट 1 हो गया। सेकंड रखा है ऐसी, अब इसका पूरा कर दो डिफ्रेंशिएशन, यानी माइनस ए साइन जेड प्लस बी कोस जेड आ जाएगा। उठा के y की वैल्यू आपकी ये आ गई। जब y की वैल्यू ये आ गई, उसका y डबल डैश कर दो, ये y डैश हो गया। फिर y दोबारा डबल डैश कर दो, दोबारा करोगे तो आपकी वैल्यू ये आ जाएगी। तो y डबल डैश की वैल्यू कुछ इस प्रकार की बन के आ जाएगी। ये सब मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो इतना कहानी आने के बाद जो y डबल डैश आपका लिखा हुआ है प्लस वाई साइन जेड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, y डबल डैश की जगह y डबल डैश की जगह वैल्यू पुट कीजिए, और y की जगह y की पुट कीजिए और सोल्व कीजिए। इक्वेशन बन के आपकी ये आ गई। हम z से z को खत्म कर देंगे यहाँ पे, ये फिर हमारी इक्वेशन बन जाएगी ये वाली। जब ये इक्वेशन बन के आएगी तो कंपेयर कोफिशिएंट कर दो, कंपेयर करने के बाद में a और b की वैल्यू निकाल लो। a और b की वैल्यू निकल गई, उठा के यहाँ पुट कर देना। पुट करने के बाद सी एफ और पी आई को जोड़ देना, तो पी आई हमारा ये निकलेगा। y इक्वल टू क्या माना, z माइनस 1/2 कोस z, तो माइनस z कोस z बाई 2 हो गया। फिर से हम z की जगह क्या करेंगे, log x पुट करेंगे यहाँ पे, है ना। तो y की वैल्यू क्या बन जाएगी, जहाँ पे z है यहाँ पे z है, यहाँ हमने पुट किया log x, तो हमारा बना log x में डॉट कोस log x बाई 2 बन गया। इसको हम क्या करेंगे भाई, फिर से हम इसको उठा के पी आई हमारा निकल गया, ये आपका आंसर आ गया। सॉल्यूशन हमारा ध्यान रखो, सी एफ प्लस पी आई होता है। स्टेप बाय स्टेप याद कर लो क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। सेम स्टेप से जाके आप कोई सा भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो इन टाइप का। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट हमारी कंप्लीट। नाउ वी मूव ऑन यूनिट सेकंड। ओके भैया, यूनिट सेकंड होती है लाप्लास की। तो लाप्लास के नॉर्मल फॉर्मूले आपको सभी को याद होंगे। ठीक है भाई, तो बेस्ट तो यही होता है कि आप उनको रिवीज कर लो। अरे भाई कुछ कट रहा है क्या, एक मिनट, कोई नहीं। तो यूनिट सेकंड क्या है, सोल्व करना है यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। इक्वेशन आपको ये दी गई है, y डबल डैश प्लस 9y इजिकल टू साइन 3t, y जीरो की वैल्यू 0 और y डैश जीरो की वैल्यू 1 होगी। दोनों तरफ क्या करो, लाप्लास ले लो। लाप्लास लिया, लाप्लास ऑफ y डबल डैश प्लस 9 लाप्लास ऑफ y, लाप्लास साइन 3t हो गया। तो भैया लाप्लास डबल y डबल डैश का लाप्लास आपको पता होगा क्या होता है। देखिए, हो सकता है यहाँ पे हम y फंक्शन मान रहे हैं तो s में ले रहे हैं, आपने पढ़ा हो, p में पढ़ लिया हो, है ना, तो उसको मिक्स मत करना, सब सेम ही है। तो एस स्क्वायर वाई डबल डैश का वाई एस माइनस एस डॉट वाई जीरो लिखा जाएगा, ये होती है फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम जो हमने यहाँ यूज की है। ठीक है, माइनस वाई डैश जीरो प्लस 9y(s) प्लस 3s स्क्वायर प्लस 9। इसको सोल्व करो, इसकी वैल्यू दे रखी है 1, इसकी वैल्यू दे रखी है 0। यहाँ पुट करी हमने दोनों वैल्यू, पुट करने के बाद इक्वेशन आई हमारी एस स्क्वायर वाई माइनस 1 प्लस 9y इक्वल टू 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 आ गई। चलो जी, अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई ही करना है। और सिंप्लीफाई कैसे करते हैं भाई, सिंप्लीफाई करते हैं ऐसे, देखिए।
तो हमें वाई एस के लिए जाना है, ठीक है। जब वाई एस के लिए जाना है तो हमें यहाँ वाई को सिंगल छोड़ना पड़ेगा, तो ये एस स्क्वायर प्लस 9 कहाँ पहुंच गया, नीचे पहुंच गया, ये वाला इस फॉर्म में बन गया। अब आप देख रहे हैं ये कुछ फॉर्म बन रही है ना। तो हम क्या करेंगे भाई, लाप्लास निकाल रहे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है कि लाप्लास ऑफ इनवर्स 1/s² प्लस 9 का क्या होता है, ये वाला होता है जी 1/3 sin 3t होता है। एंड लाप्लास ऑफ इनवर्स 3/s² प्लस 9 का होल स्क्वायर। इसके लिए हम यूज करते हैं फॉर्मूला, उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला लगेगा वो ये वाला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला मैंने लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 पुट कर दो, तो ये वाला फॉर्मूला बन के आएगा हमारा लाप्लास ऑफ इनवर्स में, ठीक है। तो क्या बन के आएगा हमारा, ये बन के आ जाएगा 1/3। अब क्या करो, उठा के वहाँ पे पुट कर दो जहाँ पे वैल्यू लेनी है। तो फाइनली हमने क्या किया, y इजिकल टू 1/18 sin 3t माइनस cos t प्लस 1/3 sin t कर दिया। इसको सिंप्लीफाई किया, सोल्व किया, सोल्व करने के बाद हमारा आंसर ये वाला आ गया। आप देख सकते हो यहाँ पे हमने y इजिकल टू ये माना था, और इसके लिए हमें लाप्लास इनवर्स निकालना था ना, तो लाप्लास इनवर्स ही निकाला है। हमने लिखा है कि y के लाप्लास इनवर्स निकालना है, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया, याद रखना, भूल मत जाना, ठीक है। ऐसे लिखा है ये, तो नीचे भी देख सकते हैं आप। इसके लिए फॉर्मूला पता ही है आपको, लाप्लास ऑफ इनवर्स जो होता है a/s² प्लस a² का होता है, ठीक है। ऐसे ही 1 में होता है। तो ये सब फॉर्मूले भी नीचे लिख दिए हैं इसके भाई, ठीक है। फॉर्मूले जरूर याद कर लेना, बिना फॉर्मूले के लाप्लास सोल्व नहीं होगा, ठीक है। एक देखिए अगला निकालना है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फिर से निकालना है, एल इनवर्स निकालना है। उसके लिए क्या करें भाई, उसके लिए क्या करें, क्वेश्चन देखें पहले। तो क्वेश्चन कहाँ, ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको निकाल सकते हो भाई। इसका लाप्लास ऑफ इनवर्स निकालना है, 1/s² प्लस a² होता है भैया, इसका लाप्लास इनवर्स निकालना है। फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला आपका ये वाला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। अगर इस फॉर्म में हमें इनवर्स निकालना हो तो 1/2a³ sin 80 माइनस 80 cos 80 होता है। उठा के ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करो, a² यानी कि 4, a की वैल्यू 2 है, उठा के वैल्यू पुट करोगे फॉर्मूले के अंदर, तो आपका इक्वेशन आंसर बन के आएगा ये वाला, ठीक है। लाप्लास तो बिना फॉर्मूले चलने का नहीं है ना, लाप्लास को तो फॉर्मूले आपको रिवाइज करने ही पड़ेंगे, याद करने ही पड़ेंगे। सबसे अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा। कन्वोल्यूशन थ्योरम कैसे यूज करनी है, तो लाप्लास ऑफ इनवर्स 1 ये लिखा हुआ है ऐसे, लाप्लास ऑफ इनवर्स 1/s इंटू s² प्लस 1 होता है ऐसे, ठीक है। ये है, तो कैसे यूज करेंगे वो देखिए भैया। तो सबसे पहले जो आपको फंक्शन दिया गया है उसको अलग अलग कर लो, स्प्लिट कर लो। ये फंक्शन है, मैंने इसको अलग अलग कर लिया, 1/s डॉट 1/s² प्लस 1 में लिख लिया। अब सारे पे इनवर्स लाप्लास ले लो, इसका इनवर्स निकाल लो, इसका इनवर्स निकाल लो, दोनों का इनवर्स निकाला, ये आ गया जी 1/n sin t। अब यहाँ पे करो अप्लाई कन्वोल्यूशन थ्योरम, जो उसने कहा है। तो क्या कहती है थ्योरम, कि लाप्लास ऑफ इनवर्स फंक्शन fs फंक्शन g's का जो फंक्शन करेंगे वो होगा इंटीग्रेशन 0 to t ft g t माइनस टो dt। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं भाई, ft की वैल्यू 1 मान ली, 1 जो आई थी, g की हमारी वैल्यू sin t की जगह टो t माइनस टो आ गया। इसको भी इंटीग्रेट करना है, देखिए इंटीग्रेट करना तो आपके ही हाथ में है, कोई नहीं कर सकता। तो हमने मान लिया कि ये हमारा u है, ये हमारा u है। तो अगर टो बराबर 0 रखें तो u की वैल्यू t हो जाएगी, अगर टो बराबर t रखें तो u की वैल्यू 0 होगी। ये लिमिट हमने चेंज कर दी, लिमिट चेंज करी तो हमारा फॉर्मूला बन के आया कुछ इस प्रकार सा, ये बन के आ गया। तो इसको जब सोल्व करते हैं भाई, तो आप माइनस के साथ में, जब माइनस आ रहा है, इसके चेंज के साथ में लिमिट को चेंज कर सकते हैं, ऊपर के नीचे, नीचे की ऊपर कर सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to t sin u du। तो sin u du का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस u होता है भैया, है ना, माइनस कोस u होता है। लिमिट रख दो 0 to t, वैल्यू सोल्व करो तो आंसर क्या आया, 1 माइनस कोस t आ गया। तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे आप जी, y की वैल्यू हमारी ये आ गई यूजिंग कन्वोल्यूशन थ्योरम। भाई एग्जाम में अगर कन्वोल्यूशन थ्योरम का नाम आ गया है किसी भी थ्योरम का, तो वही थ्योरम लिखनी है, उसी से सोल्व करना है। पहले थ्योरम लिखो, उसके बाद सोल्व करो, ठीक है। एग्जामिनर आपके थ्योरम देख लेगा, नंबर दे देगा। अब आपको निकालना है लाप्लास ट्रांसफॉर्म दिस क्वेश्चन, t e की पावर 2t cos 3t का। तो लाप्लास निकालना है t f t, यानी ये फंक्शन होता है, अगर ये ऐसा है तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं भैया, माइनस dy/ds अपॉन में fs, ये प्रॉपर्टी हम इसके अंदर यूज करने वाले हैं। तो फर्स्ट फाइंड करिए आप लाप्लास e की पावर 2t cos 3t का, यानी पहले इतने पोर्शन का लाप्लास निकालिए। इतने पोर्शन का लाप्लास निकालेंगे तो इसके अंदर ये क्वेश्चन नया बन गया। तो फॉर्मूला यूज करते हैं ये वाला, e की पावर at cos bt
वो फॉर्मूला होता है एस माइनस ए अपॉन एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ पे ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है। पुट करो, अपनी यहाँ जो वैल्यू है ये आ गया लाप्लास बन के। अब क्या करो भैया, अब इसका जो है आपने फंक्शन आपका ये आ गया, अब फॉर्मूला अप्लाई कर दो। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है कि अगर ये पूरा फंक्शन मैं ले लूं तो जो मेरा लाप्लास होगा ना डी माइनस डी बाई डी एस, फंक्शन एफ एस लेंगे खाली, और एफ एस फंक्शन क्या है हमारा, ये वाला फंक्शन हमारा एफ एस का आ गया। इसको यहाँ पुट कर दो उठा करके, और इसको एस के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो और आंसर ले लो। तो भैया ये आपका कहानी ये रही, इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया है। आपको जो मेथड आता है आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज एस माइनस टू को हमने यू मान लिया है, तो v की वैल्यू हमने एस माइनस टू प्लस स्क्वायर प्लस 9 रख ली है। तो ये हम इसको फिर क्या करेंगे, u डैश करेंगे तो 1 आएगा, v डैश करेंगे तो 2 इंटू एस माइनस टू आएगा। हमने u और v वाला मेथड यूज किया है इसके अंदर, है ना। तो वही है, हमने डिफरेंशिएट वाला मेथड किया है, नीचे कि v का स्क्वायर कर दिया, फर्स्ट को रखा है सेकंड का डिफरेंशिएशन माइनस सेकंड को रखा है फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यूज किया है, फॉर्मूला यूज किया डायरेक्टली। आप उसका अगर कैलकुलेटर ले जाते हैं तो उसका यूज कर सकते हैं भैया ना। तो हमारा क्वेश्चन बन के आ गया आंसर ये। अब क्या करें, सिंप्लीफाई कर दो और अप्लाई माइनस साइन कर दो, उसके बाद में आपका जो है ये माइनस डी एफ अपॉन डी एस हो गया। बस सोल्व ही करना है सारा, उसके बाद तो कुछ है नहीं, आंसर आपको मिल ही जाएगा। आंसर आपका ये आ गया कुल मिला के, ठीक है। तो कितना लंबा होके जाना पड़ता है ये ध्यान रखो भाई। 7 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे नहीं मिलेगा, वो मेहनत करवाएंगे आपसे कि भाई मेहनत करो थोड़ी सी, क्वेश्चन एक के अंदर एक क्वेश्चन देंगे बना के, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, लाप्लास इनवर्स ऑफ e की पावर माइनस 3s इस स्क्वायर प्लस 9। इसमें आप यूज कर ले सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। अच्छा क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप में सब लिखा हुआ है। अगर आप नॉर्मली में जो नोट्स हैं उसको भी पढ़ोगे तो आप चीजें आसानी से कर जाओगे। कुछ ज्यादा हार्ड लैंग्वेज नहीं है, बस आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी हाई होनी चाहिए भाई, कैसे कैसे हो गया, है ना। और उसके लिए आपके पास में क्या है, कैलकुलेटर, है ना। तो भैया इसमें हमने सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम यूज करेंगे, ये ध्यान रखो। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपका आता है तो उसमें यूज करो सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। क्या यूज करो, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम यूज करो। तो लाप्लास इनवर्स एफ एस क्या आ जाएगा, एफ टी बन के आ जाएगा आपका। और इसमें आप जब यूज करोगे माइनस ई की पावर माइनस ए एस एफ एस, तो फॉर्मूला ये बन के आता है एफ टी माइनस ए डॉट में यू टी माइनस ए। तो हमें क्या करना है, पार्ट्स को पहले आइडेंटिफाई करना है। तो हमने अगर एफ एस वन अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 लिया है तो इसके अंदर ए की वैल्यू 3 होती है, ठीक है। तो हम इसका क्या करेंगे, इनवर्स लाप्लास निकाल दो विदाउट शिफ्ट के, तो हमने सिंपल सा लगा दिया फॉर्मूला, ठीक है। फिर कर दो शिफ्टिंग थ्योरम इसमें, यानी कि टी की जगह टी माइनस 1 शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करा तो जहाँ पे टी है वहाँ पे टी माइनस 3 शिफ्ट कर दिया। जब इतना शिफ्ट कर दिया तो हमारे पास जो आंसर बन के आया वो आपका ये बन के आ गया, खत्म कहानी, सेट स्टोरी लग गई, ठीक है भाई। तो यूनिट सेकंड हमारी कंप्लीट, 5 क्वेश्चन करवा दिए, 5 टॉपिक है, इनमें से क्वेश्चन आपको 100% मिल जाएगा। बस प्रैक्टिस करके जाने की जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है। यूनिट थर्ड की बात कर ले भाई, तो यूनिट थर्ड में आपके हमें टेस्ट करने हैं कन्वर्जेंस बाय डी एलम्बर्ट टेस्ट। पहले डी एलम्बर्ट करेंगे, इसके अंदर कोची भी आएगा, इसके अंदर रेबी भी आएगा, है ना। जो भी टेस्ट बताइए इन टेस्ट के अंदर सब क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ये गारंटी है, ठीक है भाई। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका वो है ये आपको क्वेश्चन दे दे, समेशन फैक्टोरियल n अपॉन n की पावर n। सबसे पहले इसको जनरल फॉर्म में लिख लो, जी हमने लिख लिया। फिर इस पे पहले रेशो टेस्ट अप्लाई करो, जी रेशो टेस्ट अप्लाई कर दिया, वो होता है यू एन प्लस वन अपॉन यू, ठीक है। तो यू एन प्लस वन, यानी कि अगर यू एन प्लस वन की वैल्यू निकाल रहे हो जहाँ पे एन है वहां पे एन प्लस वन कर दो, कर दिया जी, यहाँ भी कर दे यहाँ भी कर दिया, अपॉन में यू, ये वैल्यू पुट कर दी। इसको सोल्व करना है भाई, इसको सोल्व करना है, और सोल्व करके जब पाओगे तो आपका इक्वेशन आएगा ये वाला, एन की पावर एन अपॉन एन प्लस वन की पावर एन। सोल्व कर लो यार, इजिली है, ठीक है भाई। एन प्लस वन से ये तो एक कट ही जाएगा, तो क्या बनेगा, एन की पावर एन, एन प्लस एन बचेगा। अब यहाँ पे लिमिट ले लो, लिमिट ले दी, एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ अगर लिमिट में खोल दूं तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आएगा, डायरेक्टली बच्चे खोल देते हैं, तो ऐसा मत करना, इसको इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करते हैं, मैंने इन दोनों में से यहाँ से n कॉमन ले लिया, तो मेरा कुछ इस प्रकार फंक्शन बन जाएगा। ये लिखा हुआ है ऐसे, n अपॉन एन प्लस वन की पावर n, कुछ ऐसे लिखा हुआ है, पूरे पे n है, सोचिए कंप्लीट पे n हो गया। तो मैंने यहाँ से n कॉमन ले लिया, तो मेरा ये n जो है ना ऐसे 1 प्लस वन अपॉन n बनेगा, कंप्लीट पे n बनेगा, और इस n से n खत्म हो रहा है, यहाँ पे 1 बच रहा है, इसलिए बन के आया हुआ है क्या, 1 अपॉन में 1 प्लस वन अपॉन n की पावर n। अगर अब आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, है ना। अब देखना,
तो अब जीरो से हाई बनेगा भाई, यही प्रॉब्लम करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे फिर, अब मेरा क्या बन गया, इन्फिनिटी के ऊपर इन्फिनिटी बन गया। तो क्या करेंगे यहाँ पे, अब भैया हम यहाँ करेंगे वन प्लस ये इसकी स्टैंडर्ड लिमिट यूज करेंगे, जिसकी वैल्यू वन ई होती है। तो जब ये ई होती है तो हम क्या करेंगे, वन अपॉन में वन प्लस, क्योंकि ये ध्यान रखो भैया, वन प्लस वन अपॉन में की वैल्यू ई होती है। ठीक है, यहाँ जाने के बाद हम डीएलएम्बर्ट लगाएंगे, यहाँ तक आने के बाद डीएलएम्बर्ट लगाएंगे। भाई देखो इसकी वैल्यू अगर ई है तो वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन एन की वैल्यू क्या होगी, वन अपॉन ई ना हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखो डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल लगाएंगे, और वो ये क्या है कि एल, क्योंकि यहाँ पे ये एल होता है लास्ट में बड़े वाला, एल आपका वन अपॉन ई है। इसका मतलब क्या है, एल अगर छोटा है वन से, एल अगर छोटा है वन से, तो आपकी जो सीरीज है वो क्या होगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी, कहानी खत्म। और अगर एल बराबर बड़ा हो जाता वन से तो क्या हो जाती, डाइवर्जेंट हो जाती, और एल इक्वल टू वन हो जाता, टेस्ट फेल हो जाता। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है भैया, सीरीज हो गई कन्वर्जेंट। आगे चलते हैं, आपका यूनिट थर्ड में क्वेश्चन नंबर 2, टेस्ट कन्वर्जेंस यूजिंग रेबी टेस्ट। एक बार रेबी टेस्ट लगाना सीख लो। ठीक है, क्या लगा लो, रेबी टेस्ट लगाना सीख लो भाई। तो रेबी टेस्ट में क्या कहानी है, रेबी टेस्ट में क्वेश्चन दे रखा है समेशन वन, ये क्वेश्चन दे दिया। पहले इसको फॉर्मल नॉर्मल फॉर्म में लिख लो, यू इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन में एन लॉग एन की स्क्वायर होता है। तो हम इसका फिर से कर लेंगे, यू एन प्लस वन की वैल्यू निकालेंगे, तो जहाँ पे एन है वहां पे एन प्लस वन पुट कर दिया, फिर से दोनों को अपॉन में लेके जाइए। इस रेबी टेस्ट अप्लाई करेंगे, तो रेबी टेस्ट क्या कहता है, रेबी क्या कहता है कि आर इज इक्वल टू लिमिट लिखा हुआ हो, एन टेंस टी इन्फिनिटी पे जाना हो, तो n इंटू यू अपॉन में यू एन प्लस वन माइनस वन चेक करना है। तो यहाँ पे u हो गया, यहाँ पे यू एन प्लस वन माइनस वन चेक हो गया। सेम वैल्यू पुट करो भाई, यू की वैल्यू यू की जगह पुट करो, यू एन प्लस वन की वैल्यू वहां पुट करो। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की है। पुट करने के बाद ये फॉर्मूला बन के आता है आपका। अब इन टर्म को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करने के लिए इसको मैं तोड़ दूंगा, इतनी टर्म को तोड़ दूंगा वन प्लस वन अपॉन एन में, और इस टर्म को तोड़ दूंगा मैं भाई log, ये ऐसे लिखा हुआ है ना, log n प्लस वन, और ये लिखा हुआ है log n, ऐसे लिखा हुआ है ना। तो अब अगर मैं n प्लस वन अपॉन एन को ऐसे लिख सकता हूं, तो log n प्लस वन को मैं log n प्लस log वन प्लस वन अपॉन में n लिख सकता हूं। ठीक है, यानी कि लगभग लगभग इसको ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, जब मैंने इसको ऐसे लिख लिया तो मेरा जो है ये टर्म बन के आ गई। हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने पे मेरा जो ये log की वजह से टू का आ गया, आगे आ गया। तो ये अप्रोक्सीमेट में चल रहा है कहानी, ये भी ध्यान रखना। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई टर्म्स को दोनों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कुल मिला के ये फॉर्मूला बन के आ जाएगा। यहाँ से एक फालतू आ रहा है, उसमें से माइनस कर दो एक, तो एक दोनों में माइनस कर दिया, ये इधर माइनस इधर माइनस। तो ये देखिए हमारा कुछ ना कुछ फंक्शन हमारा अब रेबी टेस्ट की तरफ जा रहा है। यहाँ पे जाके हमें लिमिट ले लेनी है n टू इन्फिनिटी। जब यहाँ लिमिट ले लेंगे तो बताएंगे कि अगर r इजिकल टू वन आता है तो टेस्ट फेल हो जाता है। तो यहाँ पे टेस्ट फेल हो गया भैया। जब टेस्ट फेल हो गया तो हम यूज नॉन रिजल्ट की बात क्या करेंगे कि हमारा जो ये है कन्वर्जेंट हो जाएगा। अगर टेस्ट फेल हो जाए तो उसको कन्वर्जेंट लिख दीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये सेम क्वेश्चन आ गया क्या, ये सेम क्वेश्चन हो गया भैया एक, है ना, तो ये कर लेना भैया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यूनिट थर्ड, एक्सपेंड इन फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज कैसे एक्सप्लेन करना है, एफ एक्स आपका हो गया एक्स माइनस पाई से लेके एक्स पाई तक। ठीक है, पाई से लेके पाई तक की बात करनी है। फोरियर सीरीज पहले फंक्शन चेक करो, फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है। फोरियर सीरीज को सोल्व करने के लिए पहले चेक करो इवन है या ओड है। अगर इवन है तो भी देखते हैं, अगर ओड है तब भी देखते हैं क्या होता है। अगर इवन ये फंक्शन चेक किया, एफ एक्स इजिकल टू एक्स और फंक्शन है। ठीक है, ये कैसे होता है चेक, अगर मैं एक्स की जगह माइनस एक्स रखूं तो वैल्यू मेरी माइनस एक्स होनी चाहिए, सॉरी पॉजिटिव में आनी चाहिए। अगर पॉजिटिव में आती तो इवन है, और अगर सेम वैल्यू आती है ना तो वो मेरा और फंक्शन होता है। तो इसकी जगह मैं माइनस एक्स रखूं तो माइनस एक्स ही आएगा, तो ये मेरा और फंक्शन है। हाँ, अगर फंक्शन कुछ ऐसे होता, एक्स स्क्वायर होता, अगर मैं एफ की इसकी जगह माइनस एक्स रखता तो मेरी वैल्यू फिर से भी एक्स स्क्वायर ही आती, तो यहाँ पे ये फंक्शन इवन होना था। ठीक है, और जब फंक्शन ओड हो जाता है बच्चे तो ए नोट की वैल्यू जीरो हो जाती है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ओके, तो ओनली केवल बी एग्जिट करेगा, तो बी के लिए फॉर्मूला हमारा ये होता है, बी इज इक्वल टू वन अपॉन पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई टू पाई
एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, इसको सोल्व करना है क्योंकि फंक्शन क्या है, ओड है। जब फंक्शन ओड होता है तो ए जीरो की वैल्यू जीरो हो जाती है, उससे कोई काम नहीं बनता, ओनली बी की वैल्यू निकालनी है। अब इसको सोल्व करने की जिम्मेदारी तो भैया आपकी है, बाई पार्ट से इसमें इंटीग्रेशन लगा दो, इंटीग्रेशन के लिए सोल्व कर दो, आपके पास यूज होता है कैलकुलेटर, उसको यूज कर लो, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, कहानी खत्म। ठीक है, तो देख लो v की वैल्यू अप्लाई, फॉर्मूला ये कर दिया, फॉर्मूला के बाद हमने सोल्व किया, सोल्व करने के बाद में लिमिट लिमिट सोल्व की, लिमिट 0 टू पाई तक है तो सोल्व हमने किया। सोल्व करने के बाद हमारी जो वैल्यू है b, हमने सब्स्टिट्यूट इन b के अंदर पुट कर दिया, तो b की वैल्यू आपकी ये आ गई। उसके बाद हमें क्या करेंगे भाई, कोस एन पाई की वैल्यू -1 की पावर n होती है, जहाँ पे एन एन पाई दिखेगा, जहाँ पे ये एन पाई दिख रहा है वहाँ -1 की पावर n लगा दो, वहाँ -1 की पावर n लगा दी, तो b की वैल्यू हमारी ये वाली आ गई। जब ये वैल्यू आ गई हमारी तो हम क्या करेंगे, फोरियर सीरीज में इसका फॉर्मूला पुट करेंगे, जो कि हमारा ये होता है एफ एक्स इजल टू एक्स साइन बी समेशन बी साइन एन एक्स, ये वैल्यू पुट कर दी, आपका आंसर आ गया। आई कहानी समझ? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें अगर हम, तो हाफ रेंज कोसाइन सीरीज सोल्व करनी है भाई, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज सोल्व करनी है। तो कोसाइन सीरीज में क्या है, फंक्शन दे रखा है, तो पहले चेक कर लो भैया, ये कोसाइन सीरीज हमारी ये होती है एफ एक्स इजिकल टू ए नोट बाई टू प्लस समेशन ए कोस एन एक्स। जहां पर हमारा ए नोट की वैल्यू ये होती है इंटीग्रेशन 0 टू पाई, यहाँ लिखा हुआ है पाई ये, ठीक है, एफ एक्स, और यहाँ पाई लिखा हुआ है, एफ एक्स की वैल्यू ये है, तो यहाँ हमने पुट कर दी, तो ये आती है ए की वैल्यू। ठीक है, तो पहले हम करेंगे ए नोट की वैल्यू सोल्व करेंगे, जहां पे फंक्शन एफ एक्स है वहां फंक्शन की वैल्यू सोल्व कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, सोल्व कर दो पूरा कंप्लीटली, तो ए की वैल्यू आपकी आती है 2 पाई स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, इसके बाद ए नोट बाई 2 कर दो तो क्या आएगी, पाई स्क्वायर बाई 3 जाएगी। तो हमें सेकेंड स्टेप में फाइंड ए निकालना है, तो भैया ए के लिए भी हम यहाँ फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे, पुट करने के बाद सोल्व करेंगे एक्स स्क्वायर। भाई ये क्या होता है, एफ एक्स कोस एन एक्स रखा है ना, तो एफ एक्स की जगह वैल्यू पुट करेंगे, फंक्शन की जो दिया है एक्स स्क्वायर पुट कर दिया, सोल्व करेंगे। कुल मिला के सारा का सारा गेम इंटीग्रेशन का है, इंटीग्रेशन आपको आता है अच्छे से तो कुछ भी दिक्कत नहीं आने वाली, अगर इंटीग्रेशन नहीं आता है तो भाई बहुत दिक्कत आने वाली है। जैसे कि u को हमने मान लिया एक्स स्क्वायर है, और v को हमने मान लिया ये dv, हमने dv इतना मान लिया, ये v हमारा ये आ गया, सोल्व कर दिया, सोल्व करने के बाद में पता लगा कि हमारा जो है ये कहानी बन के आएगी पूरी की पूरी, ये कहानी उठा करके ये वैल्यू जो मेन फॉर्मूला था आपका हाफ फोरियर सीरीज का, उसमें पुट कर दो और अपनी लिमिट अप्लाई कर दो और आंसर ले लो, आंसर आपको बन जाएगा ये वाला। ठीक है भाई, इतना काम करना है भाई, स्टेप बाय स्टेप चलना है भैया आपको। ए नोट की वैल्यू निकालो, ए की वैल्यू निकालो, आगे सीरीज पुट कर दो, खत्म कहानी है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, काफी बार पूछा जाता है, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन 5। 1+1/2 का होल स्क्वायर, 1+1/3 का होल स्क्वायर, इसको प्रूफ करना है पाई स्क्वायर 6। कई बार पूछा गया है और इस बार भी पूछा जाएगा, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना अलग से भी आता है, नहीं तो वो इस क्वेश्चन को इसमें से ही प्रूफ करवाएगा आगे, जो क्वेश्चन 4 हुआ है। तो हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, तो पहला रिजल्ट हमारा आया वो बन के ये आया था, तो हमने क्या किया, x की जगह केवल पाई/2 पुट कर दिया। जब x की जगह पाई/2 पुट कर दिया तो यहाँ पे पाई/2, यहाँ पे पाई/2, यहाँ पे पाई/2, यहाँ पे पाई/2 पुट करना है। साइन पाई/2 की वैल्यू 1 होती है जी, यहाँ पाई/2 पुट करना है, 2 खत्म हो गया, यहाँ पे जी 1/3 आ गई जी, है ना। तो पूरा सोल्व करना है, ये तो जीरो बन जाएगा, यहाँ पे ये बनेगा, फिर ये बन, ये जीरो, फिर अगला बनेगा, तो ये हमारी सीरीज जो बनेगी ना वो ये बनेगी 2 1 -1/3 प्लस 1/5 प्लस -1/7 सो ऑन। और उसके बाद जो हमारी इक्वेशन बनेगी ये बनेगी पाई/4 इजिकल टू, ये इक्वेशन बन गई, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद में पता लगा, सोल्व करने के बाद में हमारी जो इक्वेशन बन के आ रही है वो वाली ये सीरीज बन के आ रही है, तो हमारा फाइनल रिजल्ट बन के आ रहा है ये वाला, समेशन 1/n² इजिकल टू पाई²/6। तो ये दोनों क्वेश्चन एक साथ मिलके आते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, लेंथी भी होता है थोड़ा सा, मोस्ट फेवरेट भी होता है कि ये प्रूफ करो पाई²/6 कैसे आया। तो भाई ये क्या कर लेंगे तैयार ना। तो भाई चलो आगे यूनिट 4 पे चलते हैं। यूनिट 4 की कहानी, एनालिटिक फंक्शन निकालना, डेरिवेटिव निकालना, वही कहानी चलेगी। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर चलने हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप जानते ही होंगे, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो लिखा कैसे जाता है, z इजिकल टू x प्लस आई वाई की फॉर्म में लिखा जाता है।
एफ जेड फंक्शन हमने मान लिया कि जेड क्यूब दे रखा है, तो जेड क्यूब ने यहाँ रखा है, जेड की वैल्यू क्या है, ये वाली पुट कर दी। इसको हमने एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड मतलब फॉर्मूला ओपन कर दिया। फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब होता है प्लस बी क्यूब होता है प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। वो वाला फॉर्मूला करके हमने सोल्व किया। इसको सोल्व करने के बाद में हमें क्या करना है, ध्यान रखना रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना होता है। यानी कि रियल वाला एक्स क्यूब और ये वाला एक साथ जाएगा, ये वाला और ये वाला एक साथ जाएगा विद आई कॉमन के साथ। जब सेपरेट कर दिया तो पता चला कि u की वैल्यू तो रियल वाली है और v की वैल्यू इमेजिनरी नंबर वाली है। तो आपको पता लग गया u भी है और v भी है। अब यहां से डेरिवेटिव होना स्टार्ट होंगे, यानी कि ux निकालना है, uy निकालना है, vx निकालना है, vy निकालना है। तो हमने भैया ux निकाला। ux का मतलब क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव, यानी कि डेल u अपॉन में डेल x है। डेल u अपॉन में डेल y को बोलेंगे uy, डेल v अपॉन में डेल x को बोलेंगे vx, डेल v अपॉन में डेल y को बोलेंगे vy। इतनी बात तो समझ में आती है भाई मेरे, इसमें तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो इसको सोल्व कर लेंगे, सारा सोल्व करने के बाद ये आंसर हमारा आ जाएगा, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे जब। तो हमें लगानी है यहाँ पे कोची रायमन इक्वेशन। क्या लगानी है, कोची रायमन इक्वेशन, जो ये कहती है कि डेल u अपॉन में डेल x इज इक्वल टू डेल v अपॉन में डेल y के इक्वल होगा, एंड डेल u अपॉन में डेल y माइनस डेल v अपॉन डेल x के इक्वल में होगा। तो ये वाली वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो कंक्लूजन क्या निकल के आएगा कि फंक्शन क्या है हमारा, एनालिटिक हो जाएगा अगर सारी चीजें इक्वल निकल जाती है। जब फंक्शन हमारा पता लग गया एनालिटिक है, इतना होने के बाद हमें निकालना है उसका डेरिवेटिव। फंक्शन पता लगा एनालिटिक है, तो भाई डेरिवेटिव निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एफ डैश जेड यू एक्स प्लस आई वी करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कहानी खत्म करेंगे। ठीक है, आई बात समझ बच्चे, नहीं आई? तो आंसर आपका आ जाएगा, ये फंक्शन एनालिटिक है और फंक्शन आ गया एफ डैश इक्वल टू 3z स्क्वायर। ठीक भाई, चलो एक क्वेश्चन और देखो, बढ़िया वाला क्वेश्चन नंबर 2 है, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपका हार्मोनिक होगा या हार्मोनिक होगा, एंड फाइंड हार्मोनिक कंजुगेट। तो हार्मोनिक कंजुगेट भी आपको निकालने हैं। ठीक है, चलिए जी कैसे निकालते हैं। तो भैया हार्मोनिक निकालते हैं पहले। सबसे पहले फाइंड सेकंड डेरिवेटिव। इस टाइप के फंक्शन में अगर आपको दिया हो हार्मोनिक निकलवा रहा हो तो आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि कोई एक्स की फॉर्म में, यानी कि यू एक्स निकालो, यू वाई निकालो, इसका फिर डबल यू डबल डैश एक्स भी निकालो। ये तो यू डैश हो गया, ये डू डबल डैश निकालो, इसका भी क्या निकालो, डबल दो दो बार निकालो। तो इस फंक्शन का हमने यू एक्स निकाला, यू एक्स मतलब 1 बार, फिर यू डबल डैश निकाला यानी कि 2 बार। ऐसे ही यू वाई निकाला 1 बार, फिर डबल बार निकाला, ये 2 बार निकाल दिया। इसके बाद कहानी क्या हुई, इसके बाद हमने लाप्लास इक्वेशन पुट की, दोनों का सम यानी कि 0 हो। अगर दोनों का सम 0 हो तो u क्या हो गया आपका, हार्मोनिक हो गया। लाप्लास इक्वेशन यही कहती है कि आप जो है u डबल डैश एक्स वाले को प्लस u डबल डैश वाई वाले को जो पार्शियली डिफरेंशिएट किए गए हों उनकी वैल्यू जोड़ सम 0 आता है, तो u जो फंक्शन है हमारा वो हार्मोनिक हो जाता है। तो वो हार्मोनिक हो गया। हार्मोनिक होने के बाद में आपको तुरंत कोची रायमन इक्वेशन लगा देनी है, जो कि आपकी क्या होती है, यू एक्स यू वाई, यानी कि डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन में डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन में डेल एक्स होती है, जो कि पार्शियली डिफरेंशिएट करना। फंक्शन आपके पास में है, फंक्शन पता होता है भैया, आप करो सोल्व कर लो। तो हमें y जो है इंटीग्रेट वी वाई विद रेस्पेक्ट टू वाई, यानी कि y यहाँ पे निकालेंगे तो v निकालना है। तो v निकालने के लिए हम ये इक्वेशन ये दे दी गई है इंटीग्रेशन में, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करो तो क्या बन जाएगा, वी एक्स बराबर 2y प्लस 5 बन जाएगा, बट फ्रॉम अबाउ, ये ऊपर से बन के आया हुआ है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, हार्मोनिक कंजुगेट निकालना है। तो हार्मोनिक कंजुगेट यानी v की वैल्यू निकालनी है। अब v की वैल्यू कहाँ से आएगी भाई, v की वैल्यू आपकी यहाँ से आएगी, सुनो, ये तो वी एक्स है, वी वाई है। ठीक है, तो v की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो v वाले पोर्शन को विद रेस्पेक्ट टू y क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। तो भैया v की वैल्यू निकालने के लिए हम लिखेंगे ऐसे, v इज इक्वल टू वी वाई की वैल्यू डी वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो v y की वैल्यू जो है 2x है, dy है, यही तो है। और v की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि x तो कांस्टेंट है तो x आ गया, y 1 का क्या आएगा, y आ जाएगा,
प्लस में एक कांस्टेंट टर्म लेते हैं जो का फंक्शन x का हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ये वैल्यू v की आई है, ये वैल्यू आपकी v की आई है। अब इस वाली वैल्यू को, जो ये वैल्यू आई है, इसको पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करो, यानी कि डेल v अपॉन में डेल x करो, तो क्या बन जाएगा 2y बन जाएगा, और यहाँ पे x का फंक्शन है तो फाई डैश आ जाएगा x। जब ये वाली वैल्यू आ गई तो हमें क्या करना है भाई, अब हमें क्या करना है, वी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2y आ जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, तो वी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2y आ गई। जब वी एक्स की 2y आ गई तो पाई डैश तो वैल्यू 0 हो जाएगी, तो पता है कांस्टेंट टर्म 0 हो जाती है, तो फाई एक्स हमारा कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब कि हमें जो हार्मोनिक कंजुगेट निकालना है, तो क्या होता है, v इज इक्वल टू 2x प्लस फाई, 2xy कांस्टेंट होता है, इसलिए आंसर आपका है v इज इक्वल टू 2xy आ गया, कहानी खत्म। ऐसे इसको सोल्व करना है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एनालिटिक फंक्शन हुज रियल पार्ट, ये दे रखा है, जिसका रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट नहीं बताया गया है। तो भैया इस प्रकार क्वेश्चन में हमें पहले कोची-रायमन इक्वेशन लगाओ। अब मैं कई बार इसको बता चुका हूँ कि कोची-रायमन इक्वेशन क्या होती है, यू एक्स का मतलब डेल यू अपॉन में डेल एक्स, और वी वाई का मतलब डेल यू अपॉन में डेल वाई, वहीं पर बात कर लो। हाँ यही होता है, ठीक है। वी एक्स का मतलब होता है डेल वी अपॉन में डेल एक्स, और यू वाई का मतलब होता है डेल यू अपॉन में डेल वाई, पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। तो हमें क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना है, किसका, रियल फंक्शन का, यानी कि u का। करते हुए जा रहे हैं, एक बार यू एक्स निकाला, एक बार यू वाई निकाला, सी आर आपने अप्लाई कर दी, तो एक बार वी वाई निकाला, एक बार वी एक्स निकाला। हमने v को निकालना है, और v को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन करो वी वाई वाले फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू y, और इंटीग्रेशन करने के बाद में आपका 2x प्लस 1y, ये फाई एक्स क्या है, कांस्टेंट है। फाई एक्स की वैल्यू क्या आएगी, v की वैल्यू 0 रखोगे तो यहाँ पे फाई एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, बट फ्रॉम सी आर, यानी इससे कुछ रिमाइंड से कर सकते हैं, वी एक्स की वैल्यू क्या होती है, 2y होती है, ऊपर देख सकते हो, है ना। तो 2y यहाँ पुट करी, वैसे ये खत्म हुआ, तो फाई डैश की वैल्यू 0 हो जाती है ना। तो फाई डैश की वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई, फाई एक्स का कांस्टेंट हो गया। तो v आपका क्या बना, तो v बन गया आपका 2x प्लस 1y, यानी कि देखिए आपको एनालिटिक फंक्शन लिखना है एफ जेड, तो वो तो हमारा u प्लस आई वी होता है जी। अब u तो पता है, तो v तो निकालना पड़ेगा ना। तो v निकालने के लिए आपको पता है क्या होता है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन वी वाई वी वाई डी वाई के फंक्शन में निकालो इंटीग्रेशन, ये होता है। तो ये आपका इक्वेशन बन के आ गई भैया। इसको जेड की टर्म में लिखना है। अब जेड की टर्म में लिखने के लिए आपको थोड़ी माथा पिच्ची करनी पड़ेगी, यानी कि x प्लस आई वाई आपका जेड होता है, इस फॉर्म में इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है ये वाला होता है जेड स्क्वायर का, तो हमने कुछ लिख दिया एफ जेड टू जेड स्क्वायर प्लस जेड, तो आपका आंसर आ गया ये वाला, कहानी खत्म। ठीक है भैया, आगे आती है मैपिंग। मैपिंग कैसे सोल्व करते हैं वो देख लो। फाइंड बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैपिंग, ठीक है। तो इसका स्टेप देखो भाई, मैपिंग आपका ये है कि जेड अगर 0 दे रखा है, 1 दे रखा है, इनफिनिटी दे रखा है, डब्ल्यू बराबर 1 0 और -1 होगा। ठीक भाई, इसको कैसे सोल्व करते हैं, अरे इसमें क्या हुआ भाई, हाँ। तो पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है चेक कीजिए। जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बच्चे, ध्यान रखो, डब्ल्यू का फॉर्मूला ये होता है, क्या होता है, डब्ल्यू इजिकल टू ए जेड प्लस बी अपॉन में सी जेड प्लस डी होता है। अब यूज करो, जेड की वैल्यू 0 है, कब, टेंस टू डब्ल्यू बराबर 1 पे। तो जब जेड की वैल्यू पुट करते हैं 0, तो डब्ल्यू की वैल्यू आती है 1। भाई देखो यहाँ पे 0 पुट करो, जेड की जगह 0 पुट करो तो 0 हो गया, प्लस बी हो गया, 0 हो गया, प्लस डी हो गया, और बी अपॉन डी क्या हो गया, क्योंकि डब्ल्यू क्या होता है 1 होता है, कंडीशन दे रखी है, पर बी अपॉन डी क्या हो गया 1 हो गया, इसलिए बी की वैल्यू हो गई डी। ठीक है, अगेन सेकंड कंडीशन यूज करो, जब जेड की बराबर वैल्यू 1 होगी तब डब्ल्यू आपका 0 होगा। तो जहां फॉर्मूला था हमारा डब्ल्यू का, वहां जेड की जगह 1 पुट करा, लेकिन ये 0 है। जब ये 0 है तो ये टर्म तो पूरी अपॉन से 0 पहुंच गई, तो क्या बचा, a प्लस बी बराबर 0, यानी कि a इजिकल टू माइनस बी बचा। जब ये बच चुका है भैया, एक कंडीशन और थी कि जेड अगर इन्फिनिटी है तो डब्ल्यू -1 होगा। फिर जेड भैया इन्फिनिटी पुट करो, ये सोल्व करना पड़ेगा, तो डब्ल्यू बराबर आपका a अपॉन में सी के आएगा, और ए की वैल्यू सी माइनस सी आएगी। तो कंडीशन दे रखी है, हर एक स्टेप में फॉर्मूले में आपको पुट करनी है, डब्ल्यू की वैल्यू गिवन है, जेड की वैल्यू गिवन है, क्या। तो अब इनको हम सोल्व करेंगे फ्रॉम ए इजिकल टू माइनस बी से फ्रॉम ए इजिकल टू माइनस सी।
अब मुझे बताओ ए और ए तो इक्वल है, तो क्या बन जाएगा, माइनस बी बराबर माइनस सी के ना हो जाएगा, और माइनस से माइनस खत्म। तो जब बी बराबर सी के है उसी प्रकार बी बराबर डी के भी है। जब बी बराबर डी के तो सी बराबर क्या हो गया, डी के हो गया। तो ये तीनों चीज आपको ध्यान रखो। अब इनकी वैल्यू को क्या करें, ट्रांसफॉर्मेशन कर दें, यानी कि जो हमने ऊपर वैल्यू मानी थी उनको एक्सचेंज कर दो भाई, है ना। तो ट्रांसफॉर्म हमने वैल्यू कर दी, तो जहां पे ए था वहां पे बी आ गया, है ना। जहां पे हमारा ए था माइनस बी आ गया, जहां पे हमारा सी था वहां पे बी आ गया। भाई जहां पे हमारा ए था फॉर्मूले में वहां पे माइनस बी आ गया, जहां पे सी था वहां बी आ गया, जहां पे डी था वहां पे भी बी आ गया। तो ए सी डी की जगह क्या था, बी 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 हमारे आ गए। बी कॉमन ले लो और अपना जो है बी से बी काट दो, तो डब्ल्यू की जो वैल्यू बनेगी माइनस जहां पे जेड प्लस वन अपॉन में जेड प्लस वन बनेगी, है ना। तो यही बन रही होगी। ठीक है, तो आपका जो फॉर्मूला है फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन हमारा ये वाला आ गया। ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए बहुत सिंपल तरीके है ना। एक क्वेश्चन वेरीफाई कोची रीमैन इक्वेशन फॉर दैट, ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, ये होमवर्क में है, बहुत बार मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन में आप ध्यान रखें भाई, फॉर्मूला एक याद रखना है। मैं फिर से इसका स्टेप बता दूं, ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इजी होता है, टारगेटेड नंबर मिलते हैं, अच्छे नंबर मिलते हैं, छोड़ के मत जाना। ठीक है, ये कंडीशन है, कंडीशन ध्यान रखो। पहले तो कंडीशन में क्या कहते हैं कि अगर जेड की वैल्यू 0 है तो डब्ल्यू की वैल्यू 1 होगी, अगर जेड की वैल्यू 1 है तो डब्ल्यू की वैल्यू 0 होगी, और अगर जेड की वैल्यू इन्फिनिटी है तो डब्ल्यू की वैल्यू -1 होगी। और डब्ल्यू का स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वो क्या होता है, ये वाला होता है ए जेड प्लस बी सी जेड प्लस डी। तो पहले इस कंडीशन पे, यानी स्टेप बाय स्टेप, पहले इस पे सोल्व करो, फिर इस पे करो, फिर इस पे करो, तीनों से कुछ ना कुछ संबंध बन के आएंगे। तो मेन फंक्शन हमारा इसमें ये होता है कि जो ये ए है, ये सी है, ये बी है ना, इन सबको रिप्लेस करके एक फंक्शन में वैल्यू लेकर आनी है, यानी कि डी डी में लेके आनी है। और अगर रिपीट में हो रहा हो, कुछ चीजें अलग दिख रही हो क्योंकि ए बी सी फंक्शन है, तो सबको डी में ले आओ। अगर मान के चलो डी नहीं आ रहा है तो कोई सा एक फंक्शन कॉमन आ रहा होगा तो उसकी वैल्यू निकालो। ठीक है, इतना काम करना होता है, लास्ट में सोल्व कर दो। ठीक है भाई। तो एक रह गई हमारी इक्वेशन, कौन सी भाई, ये रिलेटिव जी, ये पी हो गया, इसको भी कर लेना भाई। ठीक है, अच्छा ये तो हमारी यूनिट 5 आ गई ना, यूनिट 5 आ गई। यूनिट 5 कैसे आ गई, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला। ओके ओके, एक मिनट भाई, तो इनको सोल्व कर लेना क्वेश्चन भाई। हाँ ये करना है, यूनिट 5 पे आ गए हैं भाई हम। ठीक है, ऐसे चलते चलते यूनिट 5 पे आ गए हैं। तो यूनिट 5 का जो क्वेश्चन है ये वाला एक, ये हमारा एक्स्ट्रा लग चुका है, इसको तो आप कर लेना। तो यूनिट 5 में हम करेंगे अब यहाँ पे क्वेश्चन अपना ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, इवेलुएट कोची इंटीग्रल फॉर्मूला, जहाँ पे आपको रेजिड्यू वगैरह निकालने पड़ते हैं। 100% एक क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा, 100% आएगा रेजिड्यू के ऊपर, कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, क्वेश्चन ठीक से पढ़ लिया जी। क्वेश्चन है क्लोज इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 1 डी जेड, मोड ऑफ जेड की वैल्यू 3 है। कोची इंटीग्रल फॉर्मूला क्या होता है, वो ये होता है, ये फॉर्मूला याद रखो भाई, अगर फॉर्मूला पूछा गया तो फॉर्मूला आएगा। कोची इंटीग्रल फॉर्मूला होता है क्लोज इंटीग्रल एफ जेड अपॉन में जेड माइनस ए इजिकल टू सॉरी डी जेड इजिकल टू होता है 2 पाई आई, और ये फंक्शन की वैल्यू दो एफ ए। और बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है रेजिड्यू निकालने का। ठीक है, तो अब देखिए आपको एफ जेड की वैल्यू दे रखी है ये वाली, जेड स्क्वायर प्लस 1 जेड माइनस 1 डी जेड। तो यहाँ पे कंपेयर करके हम बताते हैं कि जो फंक्शन एफ जेड की वैल्यू है वो जेड स्क्वायर प्लस 1 है और ए की वैल्यू 2 है। जो ये ए है, इस पूरे फंक्शन से कंपेयर करो भाई इक्वेशन को। देखो, ये फंक्शन है आपका एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, ये फंक्शन है आपका एफ जेड अपॉन एफ जेड माइनस ए। अब मुझे बताओ एफ जेड की जगह क्या आया है, एफ जेड की जगह जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है ना। और जेड माइनस ए की जगह क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ए की जगह 2 आ रहा है। तो यही तो वैल्यू हमने पुट की है इसमें आगे। तो यही वैल्यू हमने पुट की है इसके अंदर कि भाई जेड इक्वल टू 3 है। अब नीचे कंडीशन दे रखी है कि मोड ऑफ जेड तो 3 है, यानी कि -3 2 + 3 के बीच में आपका जो कंटूर है वो लाई करेगा। कंटूर मतलब कोई डायग्राम बनाएंगे, लाई करेगा। लेकिन जेड बराबर तो 2 आ गया, तो जेड बराबर 2 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कंटूर आपका इसके बीच में ही लाई करेगा। अब इसके बीच में लाई करेगा, तो भाई हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का, इस फंक्शन जो वैल्यू दे रखी है 2 पे वैल्यू निकाल देंगे। तो फंक्शन तो हमारा ये पूरी वैल्यू पुट कर दी मैंने भाई, इंटीग्रेशन
एफ जेड अपॉन जेड माइनस टू होता है, इंटू में टू डी जेड होता है, टू पाई आई, यहाँ पे एफ ए होता है ना ए, या टू पुट कर दिया। अब फंक्शन क्या है, फंक्शन एफ जेड का फंक्शन, तो ये फंक्शन एफ जेड की वैल्यू, ये जेड माइनस ए की वैल्यू जो रखते हैं हम, ठीक है, जेड माइनस ए की वैल्यू, ठीक है, यही तो फंक्शन है। अब F2 निकालना है, तो F2 हमने क्या किया, जहां पे फंक्शन एफ जेड था, जेड की जगह टू ही तो पुट किया है, तो जेड की जगह टू पुट किया, टू स्क्वायर प्लस वन क्या आएगा, 5 वैल्यू आ जाएगी, उठा के ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 5 दूनी 10, तो आपका जो कंटूर है वो क्या आ जाएगा, tan पाई आई। कितना सिंपल क्वेश्चन है भाई, है ना सिंपल। ऐसे हम कोची थ्योरम का यूज करते हैं कंटूर में, ये बात समझ में आनी चाहिए आपको, और आ जानी ही चाहिए। एक्सपेंड इन लोरेंट सीरीज, लोरेंट सीरीज को देख लेंगे, क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है, इसको हमें लोरेंट्स की फॉर्म में अप्लाई करना है। कंटूर की लिमिट है कि मोड ऑफ जेड लेस ग्रेटर देन टू, स्मॉलर देन टू होगी, तो प्रैक्टिकल फॉर्म में लिखें तो इसको कुछ ऐसे लिखा जाएगा भैया, प्रैक्टिकल फॉर्म में कुछ ऐसे लिखा जाएगा ये, कि हमने इसको पार्सली फ्रैक्शन कर दिया, अलग अलग कर दिया। ये जो हमने किया है इसको ऐसे किया, वन अपॉन जेड इंटू जेड माइनस टू अगर लिखा हुआ है, तो मैं इसको ए अपॉन में जेड लिखूंगा, प्लस में बी अपॉन में जेड माइनस टू लिखूंगा, इसको सोल्व करूंगा, ए और बी की वैल्यू निकालूंगा, कैसे, इसकी से मल्टीप्लाई, इसकी से मल्टीप्लाई, तो ए जेड माइनस टू होगा प्लस बी जेड होगा इजिकल टू में जीरो वन, सॉरी वन वन होगा। अब कंपेयर करना है, कंपेयर करने के बाद में आपको ए और बी की वैल्यू निकाल देनी है, तो ए की वैल्यू आपकी आती है माइनस वन बाई टू, और बी की आती है वन बाई टू। इसको अब क्या करो, वैल्यू को जो आपका फंक्शन था यहाँ पे पुट कर दो, तो फंक्शन में पुट करने के बाद आपकी इक्वेशन बन के आएगी ये वाली। जब ये इक्वेशन बन के आई, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म को, सेकंड टर्म ये वाली, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, इसको एक्सपेंड कर दो। एक्सपेंड किया कब, जब जेड की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन टू है, तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे वन माइनस टू अपॉन में जेड, क्यों, क्योंकि जेड हमने बाहर ले लिया कॉमन, भाई ये ऐसे लिखा हुआ है जेड माइनस टू, जेड हमने बाहर ले लिया, क्या बना, वन माइनस टू अपॉन जेड बना, ठीक है, ये बन गया वन अपॉन टू जेड, ठीक है। जब ये बन गया तो हम करेंगे एक्सप्रेशन यूज, ये वाला वन अपॉन वन माइनस एक्स वाला याद होना चाहिए, वन प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू है टू अपॉन जेड, उठा के पुट करो, आंसर ले लो, ठीक है, उठा के पुट करो और अपना आंसर ले लेना। ये हमने एक्सप्रेशन निकाल दिया, एक्सप्रेशन निकालने के बाद में वन अपॉन जेड क्या कर दी, मल्टीप्लाई कर दी सारे में, जब मल्टीप्लाई कर दी तो आपका जो है वन बाई टू से मल्टीप्लाई, भाई पूरा टर्म है वन बाई टू से मल्टीप्लाई कर दी, सबसे मल्टीप्लाई कर दो, उठा के दोनों पार्ट को जोड़ दो, जोड़ने के बाद में जो कटता है उसे काट दो, जो बचता है उसे बचा दो, जो बचेगा वही आपका आंसर, इसे बोलते हैं लोरेंट सीरीज, ठीक है भाई। तो भाई एक अलग टाइप है क्या, सिंगुलरिटीज निकालने का, कि सिंगुलरिटी कैसे निकालते हैं। देखिए कंटूर का क्वेश्चन कर लिया, जहाँ पे कोच्ची की थ्योरम लगेगी इंटीग्रल फॉर्म, है ना, और लोरेंट सीरीज कर ली। अब आएगा आपका सिंगुलरिटीज, सिंगुलरिटीज कैसे निकालते हैं, ई की पावर जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस वन क्वेश्चन है। तो डिनोमिनेटर देखो पहले, सिंगुलरिटी निकालने के लिए ये आपका नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर, इसको रखो जीरो के इक्वल, ये फंक्शन जो है ऐसे लिखा हुआ है, एफ जेड इजिकल टू ई की पावर जेड अपॉन जेड स्क्वायर जेड माइनस वन, ये आपका होता है डिनोमिनेटर, ये होता है नोमिनेटर, इसको बोलते हैं हर, इसको बोलते हैं एंड्स, इसको जीरो के इक्वल रखो, जेड की वैल्यू निकालने का प्रयास करो, तो ये जीरो रखी तो जेड की वैल्यू आपकी जीरो और वन हो गई। तो पहले चेक करते हैं जेड बराबर जीरो पे, इस पे चेक करो पहले, फिर वन पे करेंगे। तो जेड बराबर जीरो पे चेक करते हैं, तो हमारा फंक्शन क्या बनेगा, एट जेड बराबर जीरो पे डिनोमिनेटर हैज जेड स्क्वायर रखेगा, यानी कि ई जेड नॉट इक्वल टू जीरो नहीं आएगा, नोमिनेटर क्या है, जीरो के इक्वल नहीं है। इसके लिए क्या होगा, फंक्शन देखो भाई, अरे फंक्शन रखा हुआ है e की पावर जेड अपॉन में जेड स्क्वायर जेड माइनस वन। अब आप जेड अगर जीरो पे चेक कर रहे हो तो जीरो माइनस वन तो वन बनेगा ना, माइनस वन, तो फॉर्मूला तो हमारा ये बन जाएगा जेड स्क्वायर में, तो यानी कि स्क्वायर तो आ ही रहा है ना, तो जेड बराबर जीरो पे जो ऑर्डर बनेगा हमारा टू का बन जाएगा। ऐसे ही वन पे चेक करो, तो वन पे तो नीचे वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा हमारा, तो जीरो हो जाएगा, इसका मतलब उसमें केवल एक ही सिंपल पोल है, ऑर्डर एक ही है, तो आपके आंसर जो बनेंगे वो बनेंगे कुछ इस प्रकार से कि जेड बराबर जीरो पे क्या है, पोल ऑफ ऑर्डर टू है, और वन पे क्या है, सिंपल पोल बनेगा। आई समझ कहानी। एक आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर इवेलुएट यूजिंग रेजिड्यू थ्योरम, रेजिड्यू थ्योरम यानी कि वाला ही थ्योरम लगानी है, तो इसे देख के कैसे करते हैं, तो पहले जब रेजिड्यू थ्योरम लगाते हैं तो पहले सिंगुलरिटीज निकालिए, सिंगुलरिटीज कैसे निकालेंगे, डिनोमिनेटर को जीरो के इक्वल रखिए,
जेड स्क्वायर प्लस 4 इजिकल टू जी पुट कर दो, तो जेड की वैल्यू 2 - 2 आनी चाहिए शायद, है ना, प्लस माइनस 2 आएगी, सॉरी 2 आई आएगी, तो जेड की वैल्यू आपकी ये वाली आ गई। जब ये वाली वैल्यू आ गई, उठा के भैया चेक करो। चेक क्या करना है कि अगर मोड ऑफ 2 आई करे तो वैल्यू आपकी अगर 2 टी से छोटा होता है तो ये इनसाइड जाएगा, -2 पे भी इनसाइड ही जाएगा। सो बोथ पोल कहाँ बनेंगे, इनसाइड ही बनेंगे, क्योंकि 3 से सही वैल्यू छोटी है। छोटी क्यों है भाई, क्योंकि मोड ऑफ जेड 3 दे रखा है, इसलिए सब छोटी है। ठीक है, चेक करते हैं मोड ऑफ 10। तो क्या निकालना है, रेजिड्यू निकालना है, एट किस पे, जेड इज टू 2y पे निकालना है। रेजिड्यू का फॉर्मूला याद कर लो भैया, फॉर्मूला ये रहा, लिमिट रेजिड्यू का फॉर्मूला निकाल लो, ये है लिमिट जेड टेंस टू 2i, और ये बन रहा है जेड -2i, जेड टेंस टू 2i, जेड -2i, जेड अपॉन में जेड स्क्वायर प्लस 4, ये वैल्यू बनी है। लिमिट जेड अपॉन में जेड प्लस 2i रखो, जेड की वैल्यू पुट करो, आंसर आएगा 1/2। जब 1/2 आंसर आ गया तो -2i पे चेक करो फिर से, -2i पे क्या करा, जेड की वैल्यू क्या रखी 2i, भाई इतने में करना है इसको, तो इन्होंने ऐसे रखा है, ये इसको छोड़ दो, है ना, केवल वैल्यू पुट करनी है, तो छोड़ दो, ठीक है। तो भैया वैल्यू आएगी 1/2। अब आपको अप्लाई लगानी है रेजिड्यू थ्योरम। रेजिड्यू क्या कहती है कि इंटीग्रेशन क्लोज, ये थ्योरम याद रखो कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड इजिकल टू डी जेड इजिकल टू 2πi, और समेशन क्या आएगा, सम ऑफ रेजिड्यूज। तो दो रेजिड्यूज हमने निकाले, कंडीशन पे 1/2 + 1/2 वैल्यू करो तो क्या है 2πi, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए जी, तो भैया ये क्वेश्चन तुम्हें अपने आप करना है सिंपल तरीके से। पहले सिंगुलरिटी चेक कर लो, सिंगुलरिटी आपको ये 0 रखने में मिलेगी, 1 = 0 हो गया, 1 = 1 हो गया, तो पहले इस पे चेक करोगे, फिर इस पे चेक करोगे। चेक करने के बाद में क्या करेंगे आप, रेजिड्यू निकालोगे। रेजिड्यू जेड = 0 पे क्या निकलता है, ये लिखा हुआ है ऐसे, लिमिट जेड टेंस टू 0 जेड डॉट एफ जेड, ये निकलेगा। वैल्यू पुट करो, सोल्व कर लो, -1 आएगा, यहाँ से ई आएगा, दोनों का सम क्या होगा, ई -1 होगा। रेजिड्यू क्या होता है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन ये तो दूसरा गया, हाँ तो फॉर्मूला लगा दो दूसरा। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला, फॉर्मूला ये ना अभी करा था हमने सोल्व, अरे रेजिड्यू का फॉर्मूला ये है ना, यहाँ पे पुट कर दो उसको समेशन में। तो ये जो आएगा एफ इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड 2πi इंटू में E-1, ये आपका रेजिड्यू निकल जाएगा, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं भाई, और लास्ट में हमने एक शार्पली आपके लिए क्विक रिवीजन शीट जोड़ दी है इसके अंदर, तो आप इसको पढ़ लेना, है ना। और हम आशा करते हैं कि आपके सभी पेपर अच्छे जाएंगे भाई। मैथ हमारा खत्म हो चुका है आज की शीट में, केमिस्ट्री हमारी रनिंग में है, फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स हम कर चुके हैं, ठीक है। और ये देखिए मैथ हमारा डन, FEE हमारी डन, केमिस्ट्री हमारी हाफ हो चुकी है, आ जाएगी हाफ आजकल में, FME बची है लास्ट, सॉफ्ट स्किल हमारी खत्म। तो सब हम कवर कर चुके हैं भाई। आपसे उम्मीद यही है कि आप हमारा सपोर्ट करें, जब भी वीडियो को देखें लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर लें। एंड आपको ये शीट मिल जाएगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे, नाम है भट्ट सर की पाठशाला। ये कुछ हमने लास्ट में शीट जोड़ दी है फॉर क्विक रिवीजन के लिए, इसको आप अपने तरीके से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।